जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के 825 और यहाँ पर एफबी सेट नंबर को आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे जो क्वेश्चन है कितने सही हुए हैं। ये तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी कि यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। बाकी ये तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। और यहाँ पर मानचित्र कार्य भी मैंने आप लोगों को जैसे बताया, क्या लिखा है, दिए गए मानचित्र प्रश्न से फाड़कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा चित्रों को उत्तर पुस्तिका में आपको मजबूती से आपको संलग्न करना होगा। उसके बाद में ये आगे है और यहाँ पर खंड आ से शुरू होता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन था, यहाँ पर एफबी सेट नंबर है 825 और एफबी है 825 और एफबी। पहला यहाँ पर फ्रांस की क्रांति कब हुई, जो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 यहाँ पर 79 ईस्वी में कि 1789 की 1780 की 1799। तो देखिए बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी तो 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला यहाँ पर नेपोलियन संबंध है, नेपोलियन संबंधित है किससे, फ्रांस से कि जर्मनी से कि इटली से कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नेपोलियन का संबंध किससे है, तो ये फ्रांस से है। ध्यान रखना, बहुत सिंपल से मैंने जितने आप लोगों को पढ़ाए थे सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, उसी प्रकार से। यहाँ पर अगला कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उसी प्रकार यहाँ अगला है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं कि शरद चंद्र चटर्जी हैं कि अविन्द्रनाथ टैगोर हैं कि यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। मैंने जितने बताए थे सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई, तो ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो यहाँ पर 1945 ईस्वी को हुई थी, ध्यान रखना। उसके बाद में भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे, बहुत सिंपल सा। अगला उसी प्रकार से संघीय शासन प्रणाली में यहाँ पर प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है किसमें, केंद्र एवं राज्यों के इकाइयों के मध्य की केंद्र एवं राज्यों एवं अन्य राज्यों के मध्य की विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य की यहाँ पर विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो देखिए संघीय और शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है तो किसमें होता है यहाँ पर, तो देखिए इसमें ये केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर वियना संधि की मतलब जो यहाँ पर कब हुई, तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था 1815 ईस्वी में हुई थी। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई, 1980 की 1990 1992 की 2004 में। तो पंचायती राज की स्थापना कब हुई, 1992 ईस्वी में। मैंने जो बताए थे सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियाँ हैं, क्षेत्रीय असंतुलन की, सामाजिक तनाव, हिंसा, दल बदल की, यहाँ पर उपयुक्त में से सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर बहुत सिंपल सा हो जाएगा, कौन सा होगा, तो इसका देखिए राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। लौह एस किस प्रकार का संसाधन है, यहाँ पर नवीकरणीय की, प्रवाह की, जैव की, अनवीकरणीय। तो लौह एस क्या होता है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन होता है, ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर 12वां कौन सा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो देखिए जो काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात और उसके बाद में यहाँ पाई जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल, मैंने बता दिए थे, जो यहाँ पर दालें होती है, फलीदार फसलें होती हैं, चावल होते हैं, खरीफ की फसलें होती हैं, गेहूँ होते हैं, ये रबी की फसलें होते हैं। उसके बाद में मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, तो यहाँ पर थोरियम पाया जाता है। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, बाहरी व्यापार, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, यहाँ पर आंतरिक व्यापार की, यहाँ पर स्थानीय व्यापार। तो 1 या 2 देशों के मध्य जो व्यापार कहलाता है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 या 2 देशों के अधिक, तो इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ध्यान रखना है। 16वां उसी प्रकार से सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय की, औसत साक्षरता दर की, यहाँ पर लोगों की, स्वास्थ्य शिक्षा की, यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो सामान्यतः किसी देश का जो विकास का यहाँ पर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो देखिए इसका 16वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी, ध्यान रखना। क्या होगा यहाँ पर, नहीं यहाँ पर होगा प्रति व्यक्ति आय होगा, कौन सा होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से देशों में जो मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है,
तो देखिए यहाँ पर श्रीलंका हो जाएगा, 2016 के अनुसार है श्रीलंका है। ठीक है, अगला यहाँ पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है? रोजगार की शर्तें, की आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति की, उद्यमियों की, स्वामित्व की, उद्यमियों की, यहाँ पर नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो राइट आंसर यहाँ पर 18वें का हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति हो जाएगी, ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगला है स्वयं सहायता समूहों से में बचत और ऋणी संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा की गैर कानूनी संस्था की, इनमें से कोई नहीं। तो 19वें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सदस्यों द्वारा। उसके बाद में एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 20 क्वेश्चन मैंने जो बताए थे वही आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। बाकी इसमें आपको करना था, इसमें अथवा अथवा करके दो आए थे, इनमें से आपको एक करना होता है। 80 वर्ड में आपको लिखना होगा, खंड भाग होंगे। उसी प्रकार से ये भी यहाँ पर 4 क्वेश्चन होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न 150 वर्ड में लिखना होगा और ये 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से पढ़ा दिए थे, वही आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। अब यहाँ पर जो मानचित्र कार्य संबंधी होगा, ये देखिए इस प्रकार से कुछ पूछा गया था। यहाँ पर वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, वह स्थान जहाँ किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन हुआ, स्थान जहाँ 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये आपको भरना था। मैंने बता दिया, वैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे। तो आप लोग कमेंट करना, और सेट नंबर जैसे दूसरा चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।